एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर और मैं हूं भावना। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और उन सभी लोगों को थैंक यू जो डे बाय डे मेरे चैनल पर नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। सच में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सीरियसली बताऊं तो मैं यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई थी कि मेरी एक पहचान हो। और जब मतलब डे बाय डे इतने लोग जुड़ते हैं ना, तो सच में बहुत खुशी होती है। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। इस लॉकडाउन के टाइम में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी, जो सब लोग ये बोला करते हैं कि बच्चे हमारे सोते नहीं है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है और हमारे बच्चे नहीं सो पाते। तो मैं आप लोगों को तो कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे बच्चे हमारे सो जाएं टाइम पर। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बच्चे हमारे किसी के भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं कब जाएंगे, ये भी नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी जाएंगे ही नहीं। तो सब लोगों को ये लगता है कि अगर बच्चों का रूटीन बदल गया, रूटीन चेंज हो गया, फिर उनको दोबारा से ट्रैक पर लाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आज फिर आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल भी शेयर करना चाहूँगी। आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरा बेटा 7 इयर्स का है और धीरे धीरे करके उसको भी मैं ट्रैक पर ले आई हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने अकॉर्डिंग टू एज उसके अंदर चेंजेस करे हैं कि अब इतने साल का हो गया अब ऐसे करूँगी, अब इतने साल का हो गया ऐसे करूँगी, कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि जो इंस्टेंट एनर्जी देने वाली चीज़ें होती है ना, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को सोने से 1 घंटे पहले वो देना बंद कर दें। मतलब सोने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उन चीज़ों को दें। अगर आप जैसे माँ होती है ना, जैसे सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ इंस्टेंट एनर्जी देने वाली चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि चीनी, कॉफ़ी, या फिर हम बात करें चॉकलेट, बॉर्नवीटा। ये एक हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं ना कि एकदम से एनर्जी मिलती है बच्चों को। ये सब वही चीज़ें हैं। आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी, कभी हमारा बीपी लो हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। या फिर बोलते हैं, जैसे मेरी बुआ जी थी तो वो मेरा बीपी अक्सर डाउन हो जाया करता था रिदम के टाइम पर, तो वो मेरी मदर इन लॉ को हमेशा बोला करती थी इसको ना चीनी खिला दिया कर, या फिर पानी के अंदर चीनी नमक मिला के पिला दिया कर। और जैसे माँ, कई सारी माएँ होती है सोचती हैं दूध की बोतल में खूब सारी चीनी मिला के बच्चे को दे दूँ, पीता पीता सो जाएगा। तो मैडम जी, आप उसको एक इंस्टेंट एनर्जी दे रही हैं जिससे वो सोने वाला नहीं और 2 घंटे और एक्स्ट्रा उठेगा। तो अगर आपके बच्चे को आपको 11 o'clock सुलाना है तो कोशिश करिए आपको 9:30-10 बजे तक उसको दूध दे दें। कॉफ़ी पिलानी है या फिर उसको बॉर्नवीटा देना है तो सुलाने से 1-1.5 घंटे पहले दे दें, जिससे कि उसको उस टाइम पर आते तक नींद हो जाए। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ एक और चीज़ की। आप जैसे ये चीज़ देखते होंगे, हर किसी चीज़ को अपने सोने का मतलब अपने बच्चे के सोने का एक माहौल तैयार करें। आप बोलेंगे ये माहौल क्या होता है भावना? तो माहौल की बात करती हूँ तो अपने बच्चे को उसका एक नाइट ड्रेस रखें अलग से, जो उसको पता चले कि हाँ आपको अब आपको सोना है तो आपको नाइट वेयर पहनना होगा। कि ये नहीं कि सुबह से जिन कपड़ों में घूम रहा है उन्हीं में ले जाके लिटा दिया और बोल दिया चलो भाई अब तुम सो जाओ। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। उसको ब्रश कराना है, उसका फेस ही वॉश करना है, खूब सारा उसको पाउडर वाउडर लगा के नाइट वेयर पहना के देन उसको बोलो गो टू बेड और अब आपका सोने का टाइम हो गया, अब आपको सोना है। कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीज़ों को करने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, तो एग्जैक्टली आपको अपने बच्चों के साथ सबसे पहले तो माहौल बनाना पड़ेगा। रूम की लाइट एकदम बंद करनी होगी, उसको रेडी करना होगा सोने के लिए। सोने से पहले ब्रश कराना होगा, उसको नाइट वेयर पहनाना होगा और उसको अच्छे से पाउडर शाउडर लगा के फिर सुलाएं। और तीसरी मैं बात करती हूँ कि जब आप अपने बच्चे को सुलाएं तो ये नहीं कि बेटा तुम सो और मैं चली, नहीं।
कुछ टाइम तक, जब तक बच्चा नहीं सोता, कुछ के छोटे बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली उनको थपकने की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी 3 साल तक रिदम को थपका है। फिर एक दिन है ना, मैं पार्क में बैठी थी, तो मैंने एक अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करा, यार मैं ना इसको थपक कर सुलाती हूँ, जब तक थपकती रहती हूँ तो सोता है। तो उन्होंने बोला यार 3.5 साल का था आई थिंक उस टाइम रिदम। तो वो बोलने लगी, नहीं भावना, अब तुम उसको ना मतलब लिटा के बोला करो, अब तुम सो जाओ, सोने का टाइम है और तुम्हें सोना है। 4-5 दिन तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, फिर ये खुद ब खुद सोने लगेगा। अब एग्जैक्टली सेम है, मैं कोई थपकती नहीं, मतलब इवन 3.5 साल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने कभी उसको नहीं थपका। और इवन अब तो ये होता है, मेरी मम्मा हंसती है, सीरियसली सो जाता है। मैं दिन में बोलती हूँ रिदम मैं सो रही हूँ, लाइट्स ऑफ करी और मैं सो जाती हूँ, और मैंने कभी नहीं देखा उठकर कि वो सोया या नहीं, लेकिन जब भी मैं उठती हूँ वो मुझे सोया ही मिलता है। तो ये नहीं कि आप हेडफोन लगाकर आप गैजेट में लगे पड़े हैं और बच्चे को बोल रहे हैं बेटा आप सो जाओ, या आपने हेडफोन लगा लिए, चलो जी मैं तो सॉन्ग सुनूंगी अब तुम सो जाओ। नहीं, आपको थोड़ी देर उसके साथ लेटना है, और एग्जैक्टली ऐसे ही लेटना है कि आप सो रहे हैं, चाहे उसके सोने के बाद आप वहाँ से उठ जाए, लेकिन उस टाइम तक आपको ऐसे ही सोना है कि हाँ आप उसके साथ लेटी हैं और आप सो रही हैं। और एक और चीज़ की मैं बात करती हूँ कि जैसे मतलब कुछ चीज़ें ना हमें एज टू एज करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बैक भी बोला कि मैं रिदम के संग कि अब ये हो गया तो अब मैं ये करूँगी। जैसे रिदम अब बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मम्मा अब, और ये चीज़ मैं कई बार उसके साथ बोलती भी हूँ, रिदम आप छोटे हो, जब आप इतने ईयर्स की हो जाओगे तब मैं आपको कराऊंगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं अब ये, अब वो, फिर नेक्स्ट ऐसे कराऊंगी। तो कुछ उस टाइप से। और फिर एक और चीज़ मैं बात करती हूँ, जिनके छोटे बच्चे होंगे आपने सुना होगा कि मम्मी की खुशबू को सूंघते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके छोटे बेबीज होते हैं, बट उनके बड़े भी बच्चे होते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा टाइम बच्चे के साथ लेटी रहें, कि पूरा टाइम उनको उनको ही अटेंड करें, क्योंकि बड़ा बच्चा है, उसकी स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारे काम भी हैं। तो आप लोगों को क्या करना है ना, ये बहुत सारी लेडीज़ के संग, बहुत सारी मम्मा के साथ ये चीज़ें टू गुड, ये एक बहुत ही मतलब रामबाण बोल सकती हूँ मैं इसको भी, कि जब आपका बच्चे को आप सुलाती है ना, तो जो पूरा दिन आप दुपट्टा चुन्नी अपने से ओढ़ के रखती है ना, जिसके अंदर से आपकी खुशबू आती है, तो जब बच्चा आपका छोटा सो जाए तो अपनी वो उतार के उसके पास रख दें। तो उससे मतलब क्या होता है कि उसे ये एहसास रहता है, उसको एक खुशबू फील होती है कि मेरी मम्मा तो मेरे साथ सो रही हैं। चाहे उसके बाद आप अपना कोई काम निपटा लें, अपने बड़े बच्चे पर ध्यान दे दें, लेकिन आपके छोटे बेबी को ये महसूस होता है, ये फील होता है कि मेरी मम्मा तो मेरे साथ लेटी है। और मैं एक एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगी, कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि अगर मेरा बच्चा रात को 2 बजे सोया है तो अब तो ये पूरा 11 बजे तक ही सोएगा, क्योंकि इसकी तो नींद पूरी हुई नहीं है। सबसे पहले सोने के टाइम से पहले आप उसका उठने का टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे अपने बेटे को 8 o'clock उठाना ही है, क्योंकि हमारे बच्चों की तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ना चाहते हुए भी 9 o'clock उसकी क्लासेस हो जाती है, तो मुझे तो 8 o'clock उसको उठाना ही पड़ता है। तो नाइट का सोने का टाइम डिसाइड करने से पहले आप उसका मॉर्निंग का उठने का टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे उसको इतने बजे उठाना है। अगर आपको सुबह उसको 7:30 8 o'clock उठाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो नाइट का टाइम तो खुद ब खुद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम है, जैसे रिदम है, बहुत रिदम के फ्रेंड्स की मदर से भी मैं डिस्कस करती हूँ, तो सब लोग बोलते हैं हम तो इसको दिन में नहीं सुलाते। जैसे स्कूल से आता है रिदम 3 o'clock, तो मैंने इसका टाइम फिक्स कर रखा है कि मुझे 4 o'clock इसको लंच वंच करा के सुलाना ही है। और मैंने वो बना दिया, तो उसको ना हैबिट हो गई थी, अब तो खैर वो स्कूल नहीं जा रहा, कि टाइम फिक्स कर दिया ना तो बच्चे को ये रहता है कि खुद ब खुद मेंटली हम वो बच्चे इस तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं कि इतने बजे, मेरे रिदम को पता है नाइट का इसका टाइम 10 o'clock और 10:30 के बीच का है, तो वो बार बार वॉच देखता रहता है, मम्मा मेरा सोने का टाइम हो रहा है, मम्मा मेरा सोने का टाइम हो रहा है। तो कुछ उस हिसाब से हम जिस तरीके से बच्चों को ढाल देंगे उस हिसाब से हो जाएंगे। या तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात को नहीं सो पाते, आप उनको दिन में सुलाना बंद कर दें। उसका रीज़न ये है, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, रिदम भी 6 o'clock उठता था, लेकिन अब थोड़ा उठने का भी टाइम
चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से नींद प्रॉपर पूरी हो जाती है। और जो स्कूल में थकावट फील होती थी बच्चों को, अब वो तो हो नहीं रही, क्योंकि घर में रहते हैं, खेलना वेलना भी इतना, आउटडोर गेम्स इतने नहीं हो रहे, घर घर में ही हो रहे हैं। आप उनको दिन के टाइम पर नहीं सुलाएं, जिससे रात के टाइम को उनको ऑब्वियसली नींद जल्दी आ जाएगी। और एक और मैं पर्सनली एक और भी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये तो मतलब रिदम के संग टू गुड। और अभी मैंने थोड़े टाइम पहले इवन रात को 2:30 बजे ये चीज़ करी थी, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हंसे भी थे मुझके ऊपर। जब भी आपके बच्चे बोले ना आपको नींद नहीं आ रही, सबसे पहले उन्हें एक बुक लेके बिठा दो, बेटा लो पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे ना तो अच्छे अच्छे पढ़ाई करने बिठा दिया ना अगर आपने अपने बच्चों को, तो अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है। क्या आपको नहीं आई कभी? क्या हमें नहीं आई कभी? एसएसटी और साइंस के चैप्टर खोलते ही तुरंत नींद आ जाया करती थी। तो रात को ना 2 बजे रिदम बोलने लगा, मम्मा मेरे को ना नींद नहीं आ रही, बहुत करवटें बदलता रहा, मम्मा मेरे को नींद नहीं आ रही। और मैं 1 घंटा सो चुकी थी। मैं उठी, मैंने कहा चलो रिदम आज मैथ्स करेंगे, लेकर आई। मैंने मैथ्स के उसके 2-3 क्वेश्चंस कराए। फिर मैंने बोला चलो अब मैं एसएसटी का चैप्टर पढ़ो और मैं आपको समझाऊंगी। मतलब मुश्किल से ना एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा था, मम्मा मम्मा नींद आई है। मैं कहा चलो, मतलब आके लेटा और सो गया। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर आप अपने बच्चों के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चों को नींद आने वाली है, और परेशान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और जैसे नए नए लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज़ और भी बहुत सारे जुड़ते जाएं। मतलब एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आना चाहिए कि जब मैं मार्केट में जा रही हूँ तो मुझे पीछे से आवाज़ लगे आप डेली व्लॉगर भावना हो ना। और मेरे साथ ना एक बार ऐसा हो भी चुका है। अभी थोड़े टाइम पहले ना मेरा बेटा सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसको डेंगू हो गया था। तो ना एक लेडी ने मेरे को बोला मैंने ना आपको कहीं देखा है। तो मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में ये आई नहीं बात, और मैं ना उन्हें बोलती रही कि मैं वहाँ रहती हूँ ऐसे वैसे। वो बोली नहीं। फिर ना जब मैं चलने लगी ना तो एकदम से मुझे याद आया यार मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। तब उन्होंने कहा अरे हाँ मैंने आपको यूट्यूब की वीडियोस में देखा है। तो यही मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे जानने लग जाए। उसके लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।